6 जून 2024 को है वट सावित्री अमावस्या। दोस्तों, ये वट सावित्री अमावस्या साल में सिर्फ एक बार आती है और इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए और इस दिन एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अमावस्या तो हर महीने आती है, बट वट सावित्री अमावस्या साल में सिर्फ एक बार आती है और ये दिन माताओं बहनों के लिए बहुत ही विशेष और बड़ा होता है। इसीलिए माताओं बहनों को विशेष रूप से इस दिन एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब आप लोग नाम में ही समझ रहे होंगे कि इस दिन वट वृक्ष की पूजन की जाती है और माताएं बहनें इसका व्रत भी रखती हैं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए। पर इसी के साथ में दोस्तों, जब आप लोग इसके साथ में एक दीपक वाला उपाय भी कर लेते हो इस वट सावित्री अमावस्या के दिन, तो भाई आपके जीवन में आ रही सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाती है, आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। बार हमारे घर में ऐसा होता है कि भाई बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत एक मन मुटाव सा होने लगता है, हमारा मन परेशान सा रहता है, हमें डर या भय लगने लगता है। तो इस तरह की अगर आपके जीवन में समस्याएं आ रही है तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही है या चल रही है तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। कहने का मतलब सीधे सा है कि इस वक्त सावित्री अमावस्या के दिन आप लोगों का यह एक दीपक वाला उपाय आपकी प्रकार की दुख और परेशानियों को दूर करेगा, आपकी मनोकामना को भी पूर्ण जरूर करेगा। अब दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को आपको इस वट सावित्री अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, कहां पर करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। ये उपाय दोस्तों आप लोगों को बहुत ही जल्दी और इसका बहुत बड़ा फल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि आप इस उपाय को एक बड़ी अमावस्या जो कि वट सावित्री अमावस्या है इस दिन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस एक वाले उपाय को इस वट सावित्री व्रत के दिन आप लोगों को जो है किसको करना है। तो देखो, विशेष रूप से अगर हम इस उपाय की बात करें तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से किसी भी एक माता बहन को इस वाले उपाय को करना चाहिए। विशेष रूप से आपकी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहनें इस एक दीपक वाले उपाय को करें। पर अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर उस जगह पर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस एक दीपक वाले उपाय को सकता है। इस वाले उपाय को आपको शाम के समय करना है। और हम आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में जो परेशानियां आती हैं वो हमारे पितरों की वजह से भी आती हैं, क्योंकि हम हमारे पितरों को प्रसन्न नहीं आते हैं और वो दुखी होते हैं, तो भाई उसके कारण भी हमारे जीवन में बहुत तरह की दुख और परेशानियां आती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमारे पितृ हमसे नाराज हैं, तो भी आप लोगों को ये वाला उपाय विशेष रूप से करना चाहिए, विशेष रूप से माताओं बहनों को, ठीक है, जिससे कि आपके जो पितृ हैं वो आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में वो जो है खुशियों तो यहाँ पर लाते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि इस वाले उपाय में हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो, इस एक दीपक वाले उपाय में आपको नाम में ही समझ आ रहा होगा कि इसमें मात्र एक दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, ये जो दीपक होगा ये मिट्टी का होगा। विशेष रूप से हम आपसे मिट्टी का विशेष रूप से कहेंगे। भले ही आपके पास पुराना दीपक रखा हो तो आप उसे धोकर इस्तेमाल में ले लेना है, क्योंकि इस उपाय में विशेष रूप से आपको मिट्टी का ही दीपक यहाँ पर लेना है। मिट्टी दीपक जैसे ही ले लेते हो, दीपक के अंदर आपको गोल बत्ती नहीं लगानी है, इस दीपक के अंदर आपको लंबी बत्ती लगानी है। गोल बत्ती लगाकर आप इस उपाय को कर रहे हो तो आपका उपाय कभी काम ही नहीं करेगा। तो इसीलिए इस दीपक के अंदर आप लोग लंबी बत्ती जो इसके अंदर आप लोग डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। इस तरीके से आप लोगों को अपना ये जो दीपक है ये तैयार करना है। पहले ये दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आपके घर के आसपास कोई भी नदी है, पवित्र नदी है, बहती हुई पवित्र नदी है जिसमें जल भरा हुआ हो, तो भाई आपको उस पवित्र नदी के घाट पर जाना है। इस बात का ध्यान रखना है, इस दीपक को आपको जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना है, मात्र पवित्र नदी के जाना है। जहां पर जल भरा हुआ हो वहां पर जाना है, ठीक है। और वहां पर जाकर क्या करना है, वहां के घाट पर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। अब अगर किसी के घर के आसपास पवित्र नदी ना हो, बहता हुआ जल ना हो या जल हो ही ना, तो भाई वो अपने घर के आसपास जो भी तालाब हो या सरोवर हो है पास में जाकर भी ये वाला उपाय कर सकते हो। सरोवर के पास में भी ये वाला जाकर उपाय आप लोग कर सकते हो। घर के आसपास अगर कुआं या बावड़ी है तो भाई आप उस जगह पर जाकर भी अपना यह वाला उपाय कर सकते हो। हमने आपको अभी 3 जगह बताई, इन 3 जगहों में से जो
आपके घर के आसपास आपको जगह पड़ती है, उस एक जगह पर आप लोगों को अपने इस दीपक को लेकर जाना है। हम उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि हम पवित्र नदी के घाट पर गए हुए हैं, तो आपको सबसे पहले घाट पर जाकर बैठ जाना है, पवित्र नदी के पास में जाकर बैठ जाना है। दीपक को सबसे पहले जला लेना है, लंबी बत्ती का दीपक होगा। आपको सबसे पहले इस दीपक को जला लेना है। दीपक जलाने के बाद दोस्तों दक्षिण दिशा का आप लोग पता कर लेना, क्योंकि अमावस्या का जो दिन होता है वो विशेष रूप से हमारे पितरों के लिए होता है। और जब बात आ जाए वट सावित्री अमावस्या की, तो ये एक सोने पे सुहागा वाली बात होती है। दक्षिण दिशा जैसे ही आपको पता लग जाए तो भी आपका दिया जिस तरफ जल रहा हो वह मुख, वह जलती हुई पत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ करना है। और उस घाट पर, उस पवित्र नदी के घाट पर कहीं पर आपको दक्षिण दिशा का बाती का मुख करके इस दीपक को रख देना है, अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए और भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करती है। और अपने पितरों से प्रार्थना करना है कि अगर हमसे दुखी है तो हमें उसके लिए माफ कीजिए। भगवान से भी प्रार्थना करना है कि वो आपके पितरों को हमेशा खुश रखे। ऐसी आपको भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है और अपने पितरों से भी जो है ऐसी बात बोलना है कि हमसे अगर कोई गलती हुई होगी तो हमें उसके लिए क्षमा करें। ऐसी आपको बात बोलकर उस दीपक को रख देना है, दक्षिण बाती का मुख करके। जैसे ही आप ये दीपक रखते हैं, भगवान से प्रार्थना करके, पितरों से प्रार्थना करके आप लोग वहां से उठकर सीधा अपने घर पर आ सकते हैं। यही जगह अगर आप लोग जो है मतलब सरोवर या के पास में रख रहे हो तो वहां पर जाकर भी ऐसा ही करना है, दक्षिण बाती का मुख करके इस दीपक को रखना है, भगवान से प्रार्थना करना है, पितरों से प्रार्थना करना है। कुएं की बात करें, बावड़ी की बात करें तो भाई कुआं बावड़ी के पास में भी एक अच्छी सी जगह होती है, या कुआं बावड़ी पर एक अच्छी सी जगह हो, ये वहां पर आपको इस दीपक को रखना है, दक्षिण बाती का मुख करना है और भगवान से और पितरी से प्रार्थना करके आपको वहां से उपाय करके आ जाना है। उसके बाद में दोस्तों, अब जिनके घर के आसपास में ये तीनों ही जगह ना हो तो भाई हम आपको उनके लिए जो है 3 वृक्ष और बता रहे हैं, वह इन 3 वृक्षों के नीचे जाकर भी ये वाला उपाय कर सकते हैं। उपाय एक सा ही करना है जैसे हमने आपको अभी बताया है। आप किसी भी जगह पर जाओ, उपाय एक सा ही होगा। अगर आप इन 3 जगह पर नहीं जा पा रहे हो तो भाई आप किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जा सकते हो, जो कि बड़ा बेलपत्री का पेड़ हो। उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर भी आप लोग अपना ये वाला एक दीपक वाला उपाय कर सकते हो। बेलपत्री का ना हो तो पीपल के पेड़ के नीचे भी आप लोग अपना ये एक दीपक वाला उपाय कर सकते। इसके अलावा दोस्तों, शमी का पेड़ अगर आपके घर के आसपास है तो भाई उसके नीचे भी जाकर आप लोग अपना ये वाला उपाय करते हो। जो भी पवित्र पेड़ है, भगवान शिव जी से जुड़े हुए हैं, उन पेड़ों के नीचे लोग जाकर अपना एक दीपक वाला उपाय कर सकते हैं। बहनें ऐसी भी होती है जो कि अपने घर से बाहर ही नहीं निकल सकती है, ना उन्हें डर लगता है, भाई वो ज्यादा दूर नहीं जाती है, तो भाई उनके लिए आखिरी में बस एक ही रास्ता बचता है कि वो अपने घर में ही ये वाला उपाय कर रहे हैं। उनके घर में एक रसोई घर होता है, रसोई घर में पीने के पानी वाला स्थान होता है जहां पर उनके पितरों का स्थान होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने ही घर के रसोई घर में जहां पीने का पानी वाला स्थान है, उस स्थान पर आकर आपको अपना वह दीपक जलाना है और दक्षिण दिशा देखकर इस दीपक की बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ इस दीपक को आपको वहां पर रख देना है और भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है, अपने पितरों से प्रार्थना करना है। और जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं वहां पर हाथ जोड़ के वहां से हट जाना है, बस आपको ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर आपकी मुख्य कोशिश नदी, बावड़ी या तालाब के पास में जाने की होनी चाहिए, वह ना हो तो फिर 3 वृक्षों के नीचे जाने की होनी चाहिए। और आप घर से बाहर ना जा सके तो फिर आप अपने ही घर के रसोई घर में ये वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपके जीवन में खुशियां जरूर आएंगी। बस दोस्तों, यहां पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।